सौदागरों, जहर के व्यापारियों और नशे के स्वयंभू सरगनाओं पर अब एएनटीएफ का कहर वज्र बनकर लगातार अनवरत और श्रृंखलाबद्ध रूप से टूट रहा है। और उसी की अगली कड़ी में कल रात दो अलग अलग कार्रवाइयों में करीब 1 करोड़ रुपए का डोडा चूरा, 2 बड़े वाहन और हथियारों की एक बड़ी खेप जिसमें पिस्टल, मैगजीन्स और कई सारे कारतूस की धरपकड़ करने में एएनटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। पहले मामले में बजरंग नाम का एक बड़ा आरोपी जो चित्तौड़गढ़ के बेगू इलाके से स्कॉर्पियो गाड़ी में डोडा चूरा की एक बड़ी खेप, करीब 1 करोड़ रुपए की खेप लेकर वापस मारवाड़ की ओर जा रहा था। मिली पुख्ता सूचना के आधार पर उस सूचना को विकसित करके एएनटीएफ की टीम ने करीब 200 किलोमीटर तक पीछा करके कई बार अपराधियों ने चकमा देने का प्रयास किया, अलग अलग नंबर प्लेट बदलकर भ्रमित करने का प्रयास किया, पर एएनटीएफ की टीम साए की तरह लगातार लगी रही। अपराधियों के साथ फायरिंग भी हुई एएनटीएफ की टीम की, पर पीछा नहीं छोड़ा और अंत में अजमेर के बागोड़ा इलाके से स्कॉर्पियो गाड़ी से कुख्यात तस्कर बजरंग और करीब 1 करोड़ रुपए का डोडा चूरा बरामद करने में एएनटीएफ की टीम को बड़ी सफलता मिली है। यह अपराधी बजरंग, इसके खिलाफ करीब 8 आपराधिक मुकदमे हैं। जेल से अंतरिम जमानत से फरार होकर लगातार यह स्वयंभू सरगना बनकर चित्तौड़ और मध्य प्रदेश के इलाके से मारवाड़ तक नशे की अवैध सप्लाई का काम, अवैध आपूर्ति का काम और इस काले कारोबार को लगातार बढ़ाने का काम कर रहा था। गुमान इतना कि नाम बजरंग और स्वयं को बजरंग बली बनकर डोडा चूरा को संजीवनी बूटी का नाम देता रहा और इस पूरे रास्ते को लंका पहुंचने के लिए समुद्र लंघन का रास्ता मानकर स्वयं को बजरंग बली मानकर इस अपनी ड्राइवरी, अपनी चालाकी के घमंड में बदस्तूर अपने व्यापार को जारी करके इसने पूरे इलाके में इस काले कारोबार का खौफ फैला रखा था। यह सफलता एएनटीएफ की एक बड़ी सफलता है और एक बहुत बड़े नेटवर्क का पटाक्षेप इस गिरफ्तारी के साथ हुआ है। दूसरी कार्रवाई में चित्तौड़ से प्लास्टिक रोल भरकर जयपुर की तरफ आते हुए एक ट्रक में छुपाकर रखा हुआ डोडा चूरा की एक खेप और एक बैग में बड़े तरीके से समेट कर रखी हुई है हथियारों की खेप, जिसमें पिस्तौल, मैगजीन्स और कारतूस हैं, जिनको पकड़ने में एएनटीएफ की जोधपुर और भीलवाड़ा टीम को संयुक्त रूप से बड़ी सफलता मिली है। कहते हैं कि अपराध समाज को असुरक्षित करता है, भ्रष्टाचार समाज की प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध करता है, परंतु यह नशाखोरी, यह नशे का जंजाल समाज की एक पूरी पीढ़ी के भविष्य को अंधकार में ले जाकर उनको विनाश की कगार पर खड़ा करता है। यह कुत्सित काला कारोबार बड़े पैमाने पर फलता फूलता रहा और जब से पुलिस ने खबर कसी है और उसको जनता का साथ मिलना शुरू हुआ है, लगातार एक पर एक करके तस्करों के विकेट झाड़ने में, विकेट गिराने में राजस्थान पुलिस को, विशेषकर एएनटीएफ की टीम को लगातार सफलताएं मिल रही हैं। राजस्थान की ओजस्वी, मनस्वी, यशस्वी, जांबाज, जोशीली, जुझारू जनता नशे के खिलाफ जुम्बिश भरते हुए कमर कसकर खड़ी हो गई है और यही कारण है कि लगातार जनता से मिल रही सूचनाओं के आधार पर हम इन तस्करों के खिलाफ, इस नशे की बड़ी खेप के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर सकने में सफल हो रहे हैं। मैं जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप 1 कदम चलेंगे तो हम 11 कदम चलेंगे। आप सिर्फ दिन में जगेंगे तो हम अहर्निश जगेंगे, पर इस नशे के धंधे की चूल से चूल हिलाकर रख देंगे। हम इनके इन सारे तस्करों के षड्यंत्रों की खील बिखेर देंगे। हम इनके कुत्सित प्रयासों की धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। हम इन तस्करों की महत्वाकांक्षा के पर कतर देंगे। इन तस्करों की सारी हेकड़ी बुलाकर इन्हें काल कोठरी में कल्पने को मजबूर करेंगे। बस आपका साथ चाहिए। इन तस्करों के लिए भी हमारा संदेश है कि आप अपनी ऊंची कूद पर बहुत घमंड करते हैं ये तस्कर, पर उन्हें यह आभास नहीं है कि अगर वह ऊंचा कूद सकते हैं
तो वह सिर्फ कूद सकते हैं। पुलिस उड़ान भर सकने में सक्षम है, और जब पुलिस ने उड़ान भरना शुरू किया है तो तस्कर डाल डाल कूद रहे हैं और पुलिस उन्हें पात पात पर पहुंचकर पकड़ रही है। शीघ्र ही आप देखेंगे कि जनता और पुलिस का यह अभिनव सहयोग, यह अप्रतिम व्यूह रचना इन तस्करों के लिए, तस्करी के इस काले धंधे के लिए काल बनकर सामने आएगी, और राजस्थान निर्मल, स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित राजस्थान होगा, जहां हर आदमी को अपनी मेहनत, अपनी मेधा, अपने पराक्रम, अपने शौर्य के आधार पर अपनी मंजिल तक पहुंचने का अधिकार होगा, और राजस्थान सिरमौर होगा, नशा मुक्त होगा। जय हिंद।